नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं। यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष के उम्मीदवार। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले नाम निकलकर सामने आया था फारूक अब्दुल्ला का, और जिन्होंने मना कर दिया था, और उसके बाद गोपाल गांधी का नाम भी निकलकर सामने आया था, उन्होंने भी मना कर दिया था। अब विपक्ष की आज दूसरी बैठक हुई और जिसमें यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार होंगे, इस बात का ऐलान किया गया। विपक्ष के उम्मीदवार होंगे यशवंत सिन्हा। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां ऐप के जरिए रखी जाएगी सील बिल्डिंग पर नजर। सुपरवाइजर और जेई सील बिल्डिंग की फोटो अपलोड करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो भी सील बिल्डिंग है उन सभी पर नजर रखी जाएगी ऐप के जरिए। ऐप के जरिए रखी जाएगी सील बिल्डिंग पर नजर। सुपरवाइजर और जेई सील बिल्डिंग की फोटो अपलोड करेंगे। एलडीए सील बिल्डिंग के लिए तैयार करवा रहा है ऐप। एलडीए वीसी अक्षय त्रिपाठी ने देखा है प्रेजेंटेशन। एलडीए के वीसी हैं अक्षय त्रिपाठी, जिन्होंने इस पर प्रेजेंटेशन देखा है जो ऐप तैयार की जा रही है। सील बिल्डिंगों में काम हुआ तो नपेंगे जेई और सुपरवाइजर। सुपरवाइजर और जेई सील बिल्डिंग की फोटो अपलोड करेंगे। एलडीए सील बिल्डिंग के लिए ऐप तैयार करवा रहा है। लखनऊ प्राधिकरण के वीसी अक्षय त्रिपाठी, जिन्होंने ऐप बनाने को लेकर प्रेजेंटेशन देखा है। लखनऊ से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन। ऐप के जरिए रखी जाएगी सील बिल्डिंग पर नजर। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, एलडीए एक ऐप बनाने की तैयारी कर रहा है जिसमें सील बिल्डिंगों को पर नजर रखी जाएगी, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, आपको बता दें, लखनऊ में जो ताजा स्थित है, जो बिल्डिंगें सील कर दी गई हैं, उस पे भी लगातार शिकायतें मिल रही थी कि लोग काम कर रहे हैं अंदर अंदर। बाहर से आपको ताला दिखता था, अंदर से जो फर्स्ट फ्लोर सील था तो सेकंड फ्लोर पे काम होता था। तो कहीं ना कहीं इस मामले की शिकायत काफी दिन से चल रही थी। तो जो एलडीए के वीसी हैं अक्षय त्रिपाठी ने इसका एक प्रेजेंटेशन बनवाया, उसके बाद इसको देखा और देखने के बाद उन्होंने इस ऐप के माध्यम से अब पूरी तरीके से सील बिल्डिंग पर नजर रखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब ये कोशिश की जा रही है कि तो सील बिल्डिंग में जो लगातार लोग चोरी छुपे कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे थे, अब वो काम नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ये एक सराहनीय पहल है और ये टेक्नोलॉजी से आखिर इस ऐप के जरिए से किस तरह से नजर रखी जाएगी, क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई? जैसे बताया गया कि फोटो अपलोड होगा, लेकिन फोटो एक निश्चित समय का ही हो सकता है। देखिए, आपको बता दें, जो फोटो अपलोड होंगे उसके बाद जो इसको जो ऐप है, इसके जरिए जो है इनके पास एक सिस्टम होगा, उससे जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जो इसमें मूवमेंट होगी वो भी पता चलेगी। तो एक तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जा रहा है इस ऐप के माध्यम से। यानी कि सिद्धार्थ, बिल्डिंग में कैमरा लगाया जाएगा? जी बिल्कुल, जो जीपीएस सिस्टम के तहत जो जितनी मूवमेंट्स होंगी वो सील बिल्डिंग्स की देखी जाती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं इसका जो ऐप का स्पेशलिटी ये है कि जैसे ही कोई काम होगा तुरंत वो फोटो खींचकर और वो सीधे जो है वो सेव कर देगा ले जाके। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अत्याधुनिक तकनीक है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में कितना सफल होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया सिद्धार्थ आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत का। और अब खबर कन्नौज से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। देश का संविधान और कानून बुलडोजर को रोकेगा।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने लिखा है कि देश का संविधान और कानून बुलडोजर को रोकेगा। यह अखिलेश यादव का कहना है, यानी कि बीजेपी की बुलडोजर की कार्रवाई पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी दल जाति और धर्म देखकर काम कर रही है। अग्निपथ योजना फौज में टेम्परेरी नौकरी के लिए बनाई गई है। फौज के सम्मान को गिरा रहे हैं। उद्योगपतियों से मिलकर अग्निपथ जैसी योजना लाई जा रही है। अखिलेश यादव ने ये तमाम आरोप सरकार पर लगाए। इसको सुप्रीम कोर्ट और देश का संविधान और देश का जो कानून है वो बुलडोजर को रोकेगा। और कोई भी सच्चा हिंदू कभी दूसरे समाज के और दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकता। जो सच्चा हिंदू होगा वो दूसरे धर्म के खिलाफ कभी बोल नहीं सकता। धन्यवाद देता हूँ पत्रकार साथियों को। ये सरकार तो दलील देख कर के काम कर रही है, जात देख के काम कर रही है, धर्म देख के काम कर रही है। ये सरकार तो नफरत फैलाने वाली है। और जो अग्निवीर, अग्निपथ ऐसी योजना ला सकते हैं, फौज को आउटसोर्स कर दें। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मंगलवार को कानपुर में अपने ही रंग में दिखाई दिए। इंटरनेशनल योग डे के अवसर पर ग्रीन पार्क में आयोजित हुए कार्यक्रम से निकलने के बाद महाना CSA कंपनी बाग चौराहा के पास पहुंचे। वहां महाना ने ब्रेड मक्खन का लुत्फ उठाया। वह ठेले पर पहुंचे और अपने हाथों से ही ब्रेड पर मक्खन लगाकर खाया। उसके साथ ही MLC सलिल विश्नोई और अन्य भी नजर आए। आपको बता दें कि ग्रीन पार्क स्टेडियम में 4000 लोगों ने योग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया। इस दौरान विश्व शांति के लिए गुब्बारे भी हवा में छोड़े गए। अग्निपथ योजना के विरोध में लोगों को भड़काने के मकसद से व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाकर उस पर भड़काऊ मैसेज वायरल करने के आरोप में उन्नाव पुलिस ने सपा जिला पंचायत सदस्य सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पहले व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाकर उस पर अग्निपथ योजना के विरोध में भड़काऊ मैसेज वायरल किया गया। इसके बाद ग्रुप के 4 एडमिन ने उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड किया। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मैसेज में योजना के विरोध में भीड़ इकट्ठा करने, जाम लगाने और विरोध प्रदर्शन करने जैसी बात कही गई। मोरावा थाने में कुछ लोगों द्वारा अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए एक इकबाल जिंदाबाद नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। और इस ग्रुप में तरह तरह की भ्रामक सूचनाएं भेजकर लोगों को उकसाया जा रहा था और धरना और जुलूस करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस ग्रुप पर समय रहते थाना पुलिस द्वारा काम किया गया, जिसमें ये पाया गया कि ग्रुप के एडमिन या ग्रुप के और भी अन्य कोई भी सदस्य का आर्मी से कोई रिलेशन नहीं था, ना ही कोई आर्मी की तैयारी कर रहा था। ये लोग सिर्फ माहौल खराब करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहे थे। अग्निपथ के विरोध में भारत बंद के दिन संभल में प्रशासन का फेलियर सामने आया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने धारा 144 का उल्लंघन कर अग्निपथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तहसील पर धरने पर बैठ गए। वहीं पुलिस महकमे की खुफिया इकाई को धरना प्रदर्शन के समय रहते खबर तक नहीं लगी। हमारी मांग है कि वो जो अग्निपथ इन्होंने जो कानून बनाया है वो वापस लें और स्थायी रूप से रोजगार दिया जाए युवाओं को। क्योंकि जो सरकार युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने के लिए वायदे से आई थी, आज तक वो रोजगारों को छीनने का काम किया है। कहीं भी किसी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार नहीं मिला। हमारी मांग है फतेहपुर में धन दौलत और नौकरी का लालच देकर लंबे समय से धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि गिरोह के सदस्य गैर जनपद में हिंदू युवाओं को नौकरी का झांसा देकर बुलाते थे, फिर धन दौलत का लालच देकर ब्रेन वॉश किया जाता था।
धर्म परिवर्तन करवाते थे। इस दौरान इस्लाम को महान और अन्य धर्म को खराब बताया जाता था। इस काम में मौलवी भी शामिल थे, जो मस्जिद के मदरसे में करीब 50 हिंदुओं पर मुस्लिम धर्म अपनाने की बात करते थे। वो कह रहे थे कि आप अपना धर्म छोड़ दीजिए और अल्लाह को अपना दीजिए, मतलब आप करने में आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा जी। हमें आप लाखों रुपये कमा सकते हैं, करोड़ों तक कमा सकते हैं, यही हमें बताया जा रहा है। अच्छा, कौन कितने लोग थे? करीब 15 से 20 हिंदू होंगे, बाकी सब 25-30 मुस्लिम होंगे। तो ले कहाँ गए थे, जगह जानते हैं आप? जी, जगह का नाम नहीं। कितने लोग लगभग रहे हैं? लगभग 100 लोग होंगे। अच्छा, तो आप कहाँ से आए थे? जी, हम बनारस हैं। तो कितना पैसा आपसे लिया इन लोगों ने? इन्होंने हमसे 15,000 रुपये लिए। बात करते थे लड़का से, लड़का हमारा बोलता था कि हम मम्मी ठीक हैं, लेकिन हमारा मन घबराने लगा। हम बोले जो लड़का को वो बुलाया था यहाँ पे, हम बोले कि भैया भेज दो लड़का को, हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तो वो बोला कि नहीं मम्मी जी नहीं भेजेंगे, लड़का ठीक है। हाँ, लड़का को तो पैसा के लालच दिए थे ये लोग कि लाखों रुपया कमाओगे। हमसे भी ये लोग बोले थे कि आपका लड़का को फ्लैट मिलेगा, फैमिली को लेके रहेगा, कार्ड मिलेगा, दर दवा के। नौकरी की लालच देकर धर्म परिवर्तन कराए जाने की समझ थाना कोतवाली में पंजीकृत कराए गए अभियोग में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। विवेचना निष्पक्ष रूप से। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र विश्वकर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, नौकरी का लालच देकर, पैसे का लालच देकर युवकों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, क्या कुछ पूरा मामला है ये? जी देखिए, कि जिस तरीके से बेरोजगारी के दौर पर लड़के नौकरी के तलाश में भागते हैं और इसी का लाभ उठा रहे थे धर्म परिवर्तन के कुछ गिरोह, इसमें बताया जा रहा है कि नौकरी के नाम पर युवकों को ठगने का धर्म परिवर्तन कराने का मामला में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है, जिसमें 3 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। और जिसके मकान पर ये कार्य चल रहा था, उसके 2-3 मकान थे। उस 2-3 मकानों में कई लड़के बाहर से लाए गए थे और उसमें वहाँ नौकरी देने के नाम पर धर्म परिवर्तन का कार्य किया जा रहा था। जहाँ बताते हैं कि एक बनारस का लड़का था जिसकी मां ने कंप्लेंट दर्ज की और वहां से बच्चा जो उसका जो था वो किसी तरीके से बाहर निकल करके पुलिस के हिंदुल में आता है और पुलिस जब उसमें पूरी बात जब बताती है तब मामला खुलकर के सामने आता है। जितेंद्र, आखिर इस पूरे मामले में कितने आरोपी हैं और साथ ही इन्होंने कितने लोगों को इस तरह से बंधक बनाकर रखा हुआ था? जिस तरीके से पीड़ित का बयान है, पीड़ित के बयान के अनुसार बताया जाता है कि वहाँ उस जगह पर लगभग 30 से 40 से हिंदू बच्चे थे और बाकी मुस्लिम थे। तो मुस्लिमों के बीच में उनको रखा जाता था और उनको बराबर नमाज पढ़ाया जाता था और आपके धर्म को छोड़ करके, और प्रलोभन देते थे कि फला कुछ महीने बाद आपकी 1 लाख से 2 लाख रुपए महीने की इनकम आने लगेगी। इस तरीके का प्रलोभन देकर के लोगों को इकट्ठा किया जाता। फिलहाल पुलिस मकान मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और मकान मालिक को मेन सरगना मान रही है पुलिस और उसकी छापेमारी कर रही है। फिलहाल पुलिस की पहुंच से अभी मकान मालिक दूर है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद पूरा मामला खुलकर सामने आ जाएगा। जी, आखिर जिस तरह से वो बता रहे थे कि तमाम लोग हैं मदरसे में भी जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनके बारे में कुछ खुलासा हो पाया, कुछ जानकारी मिल पाई? कि देखिए, शिकायत के बाद ये मामला सामने आया है। जब ये बताया जाता है कि वहाँ जो बच्चा रहता है वो अपने माँ से भी बात नहीं कर सकता, अपने परिवार से बात नहीं कर सकता और उनका फोन लेकर के रख लिया जाता था। तो इस तरीके से षड्यंत्र रच करके लोगों को माइंड वॉश किया जाता था। तो ये जाहिर सी बात है कि धर्म परिवर्तन की आड़ पे लोगों को नौकरी दिलाने के प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन किया जा रहा था और इससे कई लोगों को परेशानियां हो रही थी। लेकिन जब शिकायत आई है तो ये मामला खुलकर के सामने आया है। फिलहाल अभी ज्यादा कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है और मकान मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मकान मालिक के हाथ में आने के बावजूद इसके बाद ही मामला पुलिस पूरा खुल करके बताएगी। शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। बिहार की विपक्षी पार्टी RJD के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को AK-47 केस में
एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल जेल की सजा सुनाई। बिहार छोटे सरकार यानी कि मोकामा से आरजेडी के विधायक अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने 14 जून को ही दोषी करार दे दिया था। अनंत सिंह के खिलाफ केस में कोर्ट में अब सजा का ऐलान कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने अनंत सिंह को 10 साल कैद की सजा का ऐलान किया। पिछले तारीख को सेंटेंस के पॉइंट पर रखा गया था सुनवाई के लिए, आज 21 तारीख को। तो सुनवाई के बाद इनका मेडिकल ग्राउंड देखते हुए, हेल्थ देखते हुए, एज देखते हुए कि 60 से एबव एज के हैं, हेल्थ प्रॉब्लम होते हुए 5-5 टर्म से विधायक रहे हैं, हम लोगों के द्वारा रखा गया है। किसी तरह का कोई उस तरह का सर्कमस्टांस नहीं है कि पोजीशन से हम लोगों की रिकवरी है या किसी तरह का। तो सारी परिस्थिति बाद 10 साल की सजा दी गई है। सारी सजाएं जो भी है, जिस सेक्शन में 3 सेक्शन में सजा नहीं किया गया था, 25(1)(b)(a), 25(1)(b)(c), इसमें सजा नहीं दी गई। जिस भी ऑफेंस में है उसमें 10 साल की सजा दी गई और सारी सजाएं साथ चलेंगी दोनों अभियुक्त। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोधगया पहुंचे। यहां उन्होंने महाबोधि मंदिर परिसर में योगा अभ्यास किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ी टिप्पणी की। आरसीपी सिंह ने कहा कि आज अच्छे दिन पर जिनका नाम ले रहे हैं, आज योग दिवस है, भगवान बुद्ध की धरती है, सिर्फ बुद्ध का ही नाम लीजिए। संगठन का जब कार्यक्रम होगा, जब हम आएंगे तो देखिएगा कितने लोग रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा आपके बारे में देखिए, आशा है ना, अभी कहाँ हम लोग और किनका नाम आप ले रहे हैं? भगवान बुद्ध की जगह है, उनका नाम लीजिए। संगठन का जब कार्यक्रम होगा, जब हम आएंगे तो देखिएगा कितने लोग रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा आपके बारे में देखिए, आशा है ना, अभी कहाँ हम लोग और किनका नाम आप ले रहे हैं? भगवान बुद्ध की जगह है, उनका नाम लीजिए। संगठन का जब कार्यक्रम। रांची में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पहाड़ी मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने योग किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश ही नहीं पूरी दुनिया में महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। योगा हम लोग इसलिए करते हैं, अगर योगा बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है और योगा से हम लोग स्वस्थ भी रहते हैं और हम लोग का इससे माइंड फ्रेश भी होता है और इससे हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग को हर संडे को योगा भी करवाया जाता है और हर संडे को बहुत भी अच्छा लगता है और इससे हम लोग बहुत कुछ सीखे भी हैं। घर में तो ऐसे योगा कोई करता नहीं है, बट यहाँ आते हैं तो हम खुद से योगा करते हैं घर में जाकर। तो ऐसे घर में देखा देखी सब कोई करता है। नमस्कार जी आपको, मैं रांची से हूँ। जितना आप योगा करिएगा उतना शरीर स्वस्थ रहेगा और कभी किसी का भी पेट खराब नहीं होगा। और पढ़ाई लिखाई से सबसे ज़्यादा बड़ा है स्वस्थ, और पढ़ाई भी सबसे बड़ा चीज़ है। इससे पढ़ाई लिखाई और स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। योगा करते हैं आप? हाँ, योगा मैं डेली करती हूँ। घर पे मैं योगा करती हूँ और सबको सिखाती भी योगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए योग आवश्यक है। आज की जो जीवन पद्धति है उसमें योगा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री ने भारत की जो सुगंध है योगा का, उसको अंतर्राष्ट्रीय जगत में फैलाने का काम किया और इसका श्रेय एकमात्र किसी को है तो नरेंद्र मोदी जी को। सबसे पहले तो हमारे लिए सौभाग्यशाली दिन कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आज ये 8वां संस्करण, और आज के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्थानों पर योग का कार्यक्रम कराया जा रहा है। वैसे ही झारखंड में लगभग 5000 के आसपास स्थलों पर हम योग कराने का काम कर रहे हैं। हमारा विशेष इस बार अट्रैक्शन था कि हम वैसे स्थानों पर जाएं, वैसे लोगों के बीच में जाएं जहां योग का विस्तार कैसे हो उसका चिंतन करना चाहिए। सबसे
मौसम विभाग ने बुधवार को पूरे राज्य में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 24 जून तक राज्य के दक्षिण और उत्तर पूर्व इलाके में भारी बारिश हो सकती है। 22, 23, 24 ये 3 दिनों में झारखंड में कुछ हिस्सों में आपको भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। 22, 23 में खासकर बात करें तो झारखंड के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है और 24 तारीख को दक्षिणी उत्तर पूर्वी के साथ साथ में मध्य भागों में भी एक आध जगह पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। जो 22 तारीख से है दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं हैं उनका जोर पकड़ेगा बंगाल की खाड़ी से और उसकी वजह से आपको ये 3 दिनों में भारी बारिश कुछ जगह पे देखने को मिल सकती है। 22, 23, 24। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद अपराधियों पर पुलिस प्रशासन का लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, जिसके चलते यूपी में बदमाश और गैंगस्टरों पर बुलडोजर और संपत्ति कुर्क करने की लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज कैराना में मोमीन नाम के एक गैंगस्टर के आरोपी की 19 बीघा जमीन कुर्क की गई। कुर्क की गई जमीन की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए मानी जा रही है। कुर्क की यह कार्रवाई डीएम जसजीत कौर के आदेश पर हुई। माई कैराना थाने में मोमिन के खिलाफ काफी मुकदमे दर्ज हैं। सर ये तो डेली है। थाना कैराना में मोमीन के नाम बहुत से मुकदमे दर्ज थे। जिलाधिकारी महोदया द्वारा 14A गिरोहबंद अधिनियम 1986 में आदेश हुआ, तो आज राजस्व ग्राम रामड़ा में जो ज़मीन थी उसको कुर्क किया गया है। जब ज़मीन जो है वो लगभग 19 बीघा के आसपास है और 704 उसका खसरा नंबर है, तो उसकी कुर्की की कार्रवाई की गई है और ये ज़मीन जो है ये भूमि प्रबंधक समिति की। सरायकेला के खरसावा जिले के आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन कुमार का अभियान आज भी जारी रहा। गुप्त सूचना के आधार पर उड़िया मध्य विद्यालय के पास चल रहे अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त कर दर्जनों शराबियों को हिरासत में ले लिया गया। वहीं भारी मात्रा में महुआ शराब को भी जब्त कर लिया गया। हालांकि छापेमारी की सूचना मिलते ही भट्टी संचालिका मौके से भागने में सफल रही। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।